संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 4 तक। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। स्तोत्र ग्रंथ आज का दूसरा पाठ, अध्याय 97, पद संख्या 1 से 2, 5 से 6 और 11 से 12 तक। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है। निष्कपट लोग आनंद मनाते हैं। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। आज का पवित्र सुसमाचार संत योहन से लिया गया है। अध्याय 20, पद संख्या 1 से 8 तक। मरियम मगदलीना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उसके दूसरे शिष्य के पास, जिसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पीछे कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छाती की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। आमीन।